नमस्कार। आज हम बात करेंगे गणित के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, औसत। अगर आप सीजीपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि एग्जाम में औसत यानी एवरेज के सवाल आपको परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल तक समझते हैं, ताकि ये परेशानी एक स्कोरिंग मौके में बदल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर इस औसत का असली मतलब होता क्या है। ये देखिए, ये है वो एक फॉर्मूला जिस पर औसत का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। आसान भाषा में कहें तो जितनी भी राशियां दी गई हैं उन सबको जोड़ दीजिए और फिर जितनी वो राशियां हैं उस गिनती से भाग दे दीजिए। बस यही हमें एक सेंट्रल वैल्यू देता है। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 5, 7 और 9। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे और क्योंकि ये 3 नंबर हैं तो 3 से भाग दे देंगे। और ये आ गया हमारा जवाब, 7। तो इन संख्याओं का औसत या कहें कि इनका केंद्रीय मान 7 है। देखा कितना आसान है। बेसिक्स तो समझ आ गए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में असल में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये कुछ मुख्य पैटर्न हैं जिन पर आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। इनमें से एक के लिए तो मेरे पास एक जबरदस्त शॉर्टकट भी है। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब भी आपके पास क्रमागत संख्याएं मतलब लगातार आने वाली संख्याएं हों, जैसे 11 से 19 तक, तो औसत निकालने के लिए आपको कुछ भी जोड़ने या भाग करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या ठीक बीच में होगी वही आपका औसत होगी। तो यहाँ बिना किसी कैलकुलेशन के हमारा औसत है 15। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सिचुएशन देखते हैं। सोचिए अगर हमें 2 अलग-अलग ग्रुप्स का एक साथ औसत निकालना हो तो इसे संयुक्त औसत या कंबाइंड एवरेज कहते हैं और इसके लिए भी एक सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ देखिए, पहले ग्रुप का टोटल सम निकाला, फिर दूसरे ग्रुप का टोटल सम निकाला, उन दोनों को जोड़ दिया और फिर टोटल जितने भी छात्र थे उनसे भाग दे दिया। सिंपल। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। ये है औसत गति। एक बात गांठ बांध लीजिए, सामान्य औसत का फॉर्मूला और औसत गति का फॉर्मूला, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, खासकर तब जब दूरी बराबर हो। इन दोनों को आपस में मिलाना सबसे आम गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एग्जाम में बार बार दोहराई जाती हैं। इनसे सावधान रहना मतलब समझ लीजिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक असली एग्जाम लेवल के सवाल पर लगाकर देखते हैं। तैयार हैं? ये एक क्लासिक सवाल है। इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कि इसको कम से कम समय में स्मार्ट तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। हम इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और जवाब बिल्कुल सटीक आएगा। तो पहला स्टेप, हमें ओरिजिनल टोटल सम पता करना है। ये बहुत सिंपल है। दिए गए औसत को कुल संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 25 गुणा 8 हो गया 200। अब आता है दूसरा स्टेप। जो टोटल सम आया था उसमें से पुरानी संख्या यानी 45 को घटा दीजिए और नई संख्या यानी 35 को जोड़ दीजिए। तो हमारे पास नया टोटल आ गया 190। और अब फाइनल स्टेप, जो नया टोटल आया है उससे बस कुल संख्या से भाग दे दीजिए। एक बात का ध्यान रहे, कुल संख्या बदली नहीं है, वो 8 ही है। और ये आ गया हमारा नया औसत 23.75। चलिए सब कुछ समेटते हैं और एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी फॉर्मूलों पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपकी क्विक रिवीजन शीट है। एग्जाम में औसत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपके सबसे ज़रूरी हथियार हैं। तो अब बताइए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट्स और आम गलतियों को जानने के बाद क्या अब आप औसत के किसी भी सवाल को हल करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार महसूस कर रहे हैं? बस अभ्यास करते रहिए और ये सवाल आपके पक्के नंबर बन जाएंगे।